रावलपिंडी में अडियाला रोड पर वजीर आला केपी का धरना खत्म। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। वजीर आला केपी ने कारकुनान के साथ गोरखपुर के मकाम पर धरना दे रखा था। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कारकुनान के साथ यहाँ एक रात गुजारी, बानी पीटीआई के लिए सारी जिंदगी भी यहाँ गुजारना पड़ी तो गुजार देंगे। हम मुतालबात के लिए धरनों और एहतजाज से पीछे नहीं हटेंगे। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। मर्द एहलकार की हालत नाजुक, नेशनल गार्ड्स पर हमला करने वाले की हालत भी तशवीशनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। गैर कानूनी तारकीन वतन मुश्किलात पैदा करते हैं। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और आलात है। वेनेजुएला को हद में रखने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद B-2 बमबार तैयारों को ऑर्डर दिया है। B-2 बमबार तैयारों के पायलट से मुलाकात, ये टॉम क्रूज जैसे हैं। FBI की वाशिंगटन और सैन डिएगो में मुतादिद घरों की तलाशी। तफ्तीशकारों का वाशिंगटन में मुश्तबा शख्स के घर पर छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस तहवील में ले ली गई। डायरेक्टर FBI आकाश पटेल के मुताबिक मुश्तबा मुलजिम के रिश्तेदारों से भी पूछगछ की गई है। अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। बाइडन दौर में अमरीका आए गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल होगी। अमरीकी अदारा बराए शहरियत और इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरखास्तों की प्रोसेसिंग फौरी तौर पर रोक दी गई है। इक़दाम सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल्स के मजीद जायजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय मातयाफ्ता फितना और खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। मुल्क से भारतीय मातयाफ्ता दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। ISPR सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान खित्ते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान पर भी हमला। खतलान रीजन में कैंप पर ड्रोन हमला। 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक ग्रेनेड और खुदकार असलहा से लेस UAV के जरिए हमला किया गया। निजी कंपनी के मुलाजमीन के कैंप को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान ने वाक़े को दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तान के ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। चीनी और ताजिक अवाम के दुख को पाकिस्तान पूरी तरह समझता है। अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। पाक बहरीन इक़्तिसादी ताउन मजीद बढ़ाने का अज़्म। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक़्तिसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा, वक्त आ गया है मजबूत ताल्लुकात को मुआशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन के अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की निजी दौरे पर लंदन आमद। शहबाज शरीफ का आज लंदन में मामूल का तिब्बी मुआयना होगा।
सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग, भारतीय वज़ीर दिफा का बयान काबिल मज़म्मत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार। कौमी असम्बली में भारतीय वज़ीर दिफा के मुतनाज़ बयान के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। मज़म्मती करारदाद PP के रुकन असम्बली असलम आलम नियाजी ने पेश की। करारदाद में कहा गया, सिंध पाकिस्तान के रियासती ढांचे का अटूट और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है। इसकी नौयत के गुमराहकुन और इंतशार फैलाने वाले बयानात से गुरेज किया जाए। ऐसे बयानात खित्ते के अमन और सियासी इस्तेकाम को मुतासर कर सकते हैं। सिंध असम्बली में भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान के खिलाफ मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गंदे अंडे हर जगह होते हैं, लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा। भारतीय वज़ीर दिफा ने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसीलिए ऐसे बयान दे रहा है। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। कुछ वज़राए आला और हुकूमती ओहदेदार की तवज्जो फजूल कामों पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में बोली, समझ नहीं आती इनको जलसा जलाओ घेराओ मार दो गालम गलोच का वक्त कैसे मिलता है। क्या इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। पंजाब के हर बच्चे और बड़े की फिक्र है। सुबह में रोटी और सब्जियों की क्या कीमत है, इसके लिए फिक्रमंद हूँ। खुसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं, उनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। पंजाब के खुसूसी बच्चों को तालीम समेत दीगर सहूलियात देंगे। खुसूसी बच्चों के लिए मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी बच्चों से गुफ्तगू, शफकत का इजहार। बच्चों में खाने पीने की अशिया तकसीम की। मरीम नवाज ने बच्चों के क्लासरूम्स और सहूलियात का जायजा लिया। मरीम नवाज की बच्चों की बनाई दस्तकारियों और पेंटिंग्स में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा तस्वीर बनवाई। एक और वादे की तकमील, बेघर लोगों के लिए पाकिस्तान के पहले और मुनफरिद अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम की खुद अंदाजी। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इफ्तिताह किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अटक की खातून रुखसाना बीबी को फ़ोन करके प्लॉट निकलने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी। रुखसाना बीबी की नवाज शरीफ और मरीम नवाज के लिए दुआएं। बानी PTI के दौर में पाकिस्तान में तबाही हुई। तबाही के जिम्मेदार बानी और उन्हें इक़्तिदार में लाने वाले हैं। बहुत कोशिशों के बावजूद वो 4 साल तबाही खत्म नहीं हो रही। मुल्क को संभालना हमारी तरजीह है। इकॉनमी बेहतर हो रही है। सेनेटर राना सनाउल्लाह की सियासी मुखालिफिन पर गरज बरस। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल में बैठकर अगर कोई कैदी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मंसूबे बनाए तो मुलाकातें कैसे कराएं। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। जेल में बानी को मुकम्मल सहूलियत फराहम की जा रही हैं। भारतीय मीडिया बानी PTI से मुतालिक बेबुनियाद खबरें चला रहा है। भारत अब पाकिस्तान पर यलगार की जुर्रत नहीं कर सकता। भारत अफगानिस्तान को फंडिंग करके गुमराह कर रहा है। हम अफगानिस्तान पर कोई जंग मुसल्लत नहीं करना चाहते। बॉयकॉट करने वालों को तनकीद का कोई हक नहीं। मेरा सब ठीक है, इनका सब बुरा है, ये नहीं चलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कौमी असम्बली में सियासी मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला PTI का था। जो मैदान से भाग गया, इसका शोर करना, इल्ज़ाम लगाना नहीं बनता। मीडिया पर धांधली का शोर अदालत में तारीख पर तारीख लेते हैं। इनकी सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। बाबर नवाज हरिपुर में जीत कर इनसे सीट छीन कर लाया है। इनके हर कौल और फाल में तज़ाद है। इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ अदालती ज़्यादतियों पर इन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। कौमी असम्बली से कई बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। कौमी असम्बली इजलास में नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर ड्राइस के सामने एहतजाज जारी। इलेक्शन नामंजूर के नारे। 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजेस की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी आईनी बेंच के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि 27वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। आईनी तरमीम के जरिए अदलिया में बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट बार के केस में जजेस को फरीक बनाने की इजाजत दे चुकी है।
सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी गई। गवर्नर पंजाब की सुथरा पंजाब अथॉरिटी के कयाम की मंजूरी ऑर्डिनेंस आज पंजाब असम्बली में पेश होगा। अथॉरिटी सूबे में सफाई सुथराई और कूड़े की मैनेजमेंट लाजिम बनाएगी। हर जिले में कायम एजेंसी कानूनी ज़ाब्ते और कूड़े की फीस तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ सुथरा पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। पंजाब में स्मोक की शिद्दत बरकरार। लाहौर में AQI 459 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटरीट 957। इकबाल टाउन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 706 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में आलूदगी की शरह 515। बहावलपुर में 277 रिकॉर्ड। अमरीकी तजावीज़ अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकती हैं। अमन मुआहदा ना हुआ तो रूस जंग जारी रखेगा। रूसी सदर पुतिन कहते हैं अब तक मुआहदे पर कोई बातचीत नहीं हुई। मसाइल के हल के बारे में बात की गई। रूस का यूरोपीय ममालिक पर हमले का कोई इरादा नहीं। यूरोप को तहरीरी यकीन दहानी कराने पर तैयार हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात रवां हफ्ते होगी। अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसराइल के मजलूम फ़लस्तीनियों पर हमले। जनीन में छापामार कार्रवाई के दौरान सहूनी फोर्सेज ने फायरिंग के फ़लस्तीनी को शहीद कर डाला। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने कुछ रोज़ कबल शहर तुबास में भी ऑपरेशन किया था।